समाधिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केबिली भरिदम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहुणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा इसे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की ही वाणी को उसमें प्रस्तुत किया गया है और इस प्राकृत भाषा में है, आध्यात्मिक शैली है, सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। 332 नंबर से लेकर के 344 नंबर तक की गाथा तक का अपन अर्थ समझ रहे हैं, जिसमें से 2 गाथाओं का अर्थ समझ रहे थे कि ज्ञानी और अज्ञानी, उठना और सोना और सुख और दुख है, क्या ये कर्मों के द्वारा ही होते हैं। तो इसकी अपन ने व्याख्या समझ ली थी। आज उसी गाथा में जो चौथी लाइन है, कम्मे ही या मिच्छन्तम निज्जति निज्जति असंयमम चेवा, कह रहे हैं कर्म ही असंयमी बनाते हैं, कर्म ही भमाता है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। गाथा आगे है ना, कम्मे ही भमाडिज्जति उड्डमहो चावी तिरिय लोयम चा कम्मे हिम चेव के जदि सुहास्वम जेत्यम किंची। और जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म ही करते हैं, इसलिए कर्म ही करता है और कर्म ही देता है। ये सारी गाथाएं आगे क्रम से चल रही हैं। क्या कह रहे हैं? कर्म ही असंयमी बनाते हैं और कर्म ही संयमी बनाता है। ठीक है ना। ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जब अनंतानवंदी कषाय का उदय चलता है और अप्रत्याख्यान कषाय का उदय चलता है, तो जीव के भाव और क्रिया दोनों नहीं हो पाते हैं संयम के लिए। तीव्र अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से तो भाव नहीं बनते हैं, और मंद का उदय चले तो भाव बने पर संयम धारण नहीं कर पाता है। और अनंतानंदी कषाय के उदय में तो भाव भी नहीं बनते हैं और ना ही वह संयम धारण कर पाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि कर्म ही देखो हमें असंयम पैदा करता है, हम संयमी नहीं बन पाते हैं। कुछ समझ में आ रहा ना? तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, ये 4 कषाएं जो अनंतानंदी वाली हैं, अप्रत्याख्यान वाली हैं, वो संयम को प्रकट करने में अंतराय लाती हैं, विघ्न पहुंचाती हैं। वे कहती हैं कि हम संयम प्रकट नहीं होने देंगे। ऐसी तीव्र कषाय, ठीक है, कर्म ऐसा क्रोध कर्म, ऐसा मान कर्म, ऐसा माया कर्म, ऐसा लोभ कर्म, मोहिनी कर्म है ना। तो मोहिनी कर्म के भेद है ना, तो उसमें जो चारित मोहिनी है उसके भेद क्या है? चारित मोहिनी के 2 भेद हैं, कषाय और आकषाय। 25 जो हैं कषाय हैं, ठीक है ना। उसमें 9 आकषाय आदि आप पढ़िए, अनंतवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ये कषाय हैं और 9 आकषाय हैं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 जो हैं आकषाय हैं। आकषाय का मतलब किंचित कषाय हैं। ये किंचित कषाय जो हैं मेरे सम्यक दर्शन का भी घात नहीं करती और संयम का भी घात नहीं करती। लेकिन जो अनंतवंदी और अप्रत्याख्यान कषाय हैं, ये नियम से संयम प्रकट नहीं होने देती हैं। और प्रत्याख्यान और संजलन कषाय में संयम प्रकट हो जाता है, लेकिन फिर भी पूर्ण संयम प्रकट नहीं होता है। प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा हो तो जीव जो है देशव्रती बन सकता है, अणुव्रती बन सकता है,
श्रावक उत्कृष्ट बन सकता है, प्रतिमाधारी बन सकता है, लेकिन मुनि नहीं बन सकता। मुनि के लिए उसे प्रत्याख्यान कषाय का भी त्याग करना होता है, तो वो ऐसी निर्जरा करे कि प्रत्याख्यान कषाय ही का क्षयोपशम हो जाए, या तो क्षय हो जाए, या तो उपशम हो जाए, या क्षयोपशम हो जाए। ठीक है। और फिर सुंजलन कषाय के उदय में, सुंजलन कषाय के उदय में ये मुनि बन सकता है, सकल महाव्रती बन सकता है, अनगार धर्म को धारण कर सकता है, पुलाव, बकोश, कुशील आदि इस प्रकार से जो निर्गंथ मुनिराज हैं उन अवस्था को धारण कर सकता है। लेकिन फिर भी अनंतमंदी कषाय जो है यथाख्यात चारित्र को रोकती है। यथाख्यात चारित्र क्या होता है? जहाँ समस्त मोहनी कर्म का या तो उपशम हो जाए या समस्त मोहनी कर्म का क्षय हो जाए, वहाँ पर यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। और ऐसे यथाख्यात चारित्र को सूक्ष्म लोभ भी सुंजलन कषाय का बचा हो तो वो भी उसे प्रकट नहीं होने देता है। कितना खतरनाक है सूक्ष्म लोभ भी, आप सोचिए। ठीक है ना। तो ये कहा गया कि देखो भैया, कर्म ही असंयम पैदा करता है। लिखा है ना, कर्म ही उसे मिथ्यात्व को प्राप्त कराते हैं और कर्म ही असंयमी बनाते हैं। अब मिथ्यात्व कर्म का उदय चले तो जीव मिथ्या दृष्टि बनता है, और अनंतमंदी कषाय का उदय चले तो जीव असंयमी बनता है। देखा जाए तो समस्त कषाय जो हैं जीव में जो पूर्ण संयम है वो प्रकट नहीं होने देती है। हमारा शुद्ध संयमी क्या है? वीतराग चारित्र। वीतराग चारित्र ही शुद्ध संयम है। और वीतराग चारित्र तब तक प्रकट नहीं हो सकता है जब तक कषाय का एक अंश भी उदय में हो, एक कणिका भी, आग की एक चिंगारी भी यदि है तो कहा जाएगा आग है। सुरक्षित हैं तो सुरक्षित नहीं है। एक चिंगारी भी कितना विकराल रूप ले सकती है, आप सोचिए। पूरे जंगल को जलाने में सक्षम है एक चिंगारी आग की। ऐसी छोटा सा कषाय का अंश भी हमारे संयम को नाश करने में कारण बन जाता है। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि आप कह रहे हैं कि कषाय कर्म का उदय से असंयमी है, मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्या दृष्टि है, तो ये तो उदय चलता रहेगा। और जब ये उदय चलता रहेगा तो हम कभी ना सम्यक दृष्टि बन पाएंगे, हम ना कभी मिथ्या दृष्टि बन पाएंगे। जबकि मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है और वही संयमी बनता है। तो फिर ये कैसे बनेगा? फिर देखो, मिथ्यात्व काल में ना, जब जीव के मंद कषाय का उदय चल रहा हो, मिथ्यात्व का तो उदय चल रहा हो, विपरीत सिद्धांत चल रहा हो, लेकिन उस समय ही मंद कषाय चल रही हो और उस मंद कषाय में कोई गुरु के सन्निकट बैठा हो, सामने बैठा हो, जिनवाणी की बातें सुन रहा हो, भगवान की वाणी सुन रहा हो, और उस समय उसे सुनते सुनते बस इतना सा ख्याल आए, अहो जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो जिनवाणी माँ कह रही है, बस यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये भाव आते ही मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर देता है वो सबसे पहले।
अरे मैं तो क्या समझ रहा था, ये तो बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग है। मैंने तो वस्तु स्वरूप उल्टा ही समझ लिया था। मैं तो ये आँख नाक कान शरीर को मैं समझ रहा था ये मैं हूँ। अरे ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल जड़ की पर्याय हैं। पौद्गलिक पिंड है, अजीब द्रव्य है, और मैंने इसे जीव द्रव्य मान लिया। ओहो, कितनी बड़ी भूल की मैंने। ये तो बहुत बड़ी नादानी रही मेरी, ना समझी रही मेरी। अब मैं इसे समझ गया, अब मैं इसे जान गया। बस सोचो, ये जो बात बैठ रही है अंदर, ये जब बात बैठी तो हमें सम्यक प्रकट हुआ। उसी मिथ्या दृष्टि ने अपने मिथ्यात काल में अपने को सम्यक दृष्टि बना लिया। सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि थोड़ी बनाएगा। मिथ्या दृष्टि ने ही अपने को मिथ्या काल में अपने को समझा, सामान्य ज्ञान से समझा, और जैसे अहो यही सही है, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है, यही है, अन्य नहीं है। ऐसा जब वस्तु स्वरूप उसके ख्याल में आया, ध्यान में आया, आत्मा में वह स्थिति बनी, त्यों ही जो मिथ्यात कर्म थे वज्र के समान, सुमेरु पर्वत के समान बड़े बड़े विशाल कर्म मिथ्यात्व का जो था, उसको भी चकना चूर कर दिया। ठीक है, चकना चूर कर दिया। अब बोलो, मिथ्यात्व कर्म प्रभावशाली है या मेरी सम्यक श्रद्धा प्रभावशाली है? मेरा अंदर का पुरुषार्थ प्रभावशाली है, जो कहते रहे भैया हम तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात कर्म का उदय चल रहा है तो मिथ्या दृष्टि है, असंयम कर्म का उदय चल रहा है तो हम असंयमी हैं। तो ये तो हमारी पौरुषता नहीं है, पौरुषता उद्यम करने में है। नहीं, क्या बात कह रहे हो, हम संयमी बन सकते हैं। ठीक है, तो मिथ्यार्थ तो टुकड़े कर सम्यक दृष्टि बन गए। अब क्या हुआ, जो इंद्रियां संबंधी विषय वस्तु थे, उन वस्तुओं में अपने को उससे हटाया। धीरे धीरे करके जो भी इंद्रिय की वस्तुएं थीं जिनसे मैं आसक्त होता था, अब उससे आसक्ति हटाई, राग हटाया। ठीक है ना, जैसे किसी को आलू खाने का बड़ा शौक है तो उसने आलू खाने से अपने को हटाया, उससे राग हटाया तो आलू छूट गया। ठीक है, ऐसे एक एक पदार्थ, कोई रात्रि भोजन करता था, उसने रात्रि भोजन से राग हटाया, रात्रि भोजन छूट गया। तो जितना जितना राग हम पर पदार्थ से हटाते जा रहे हैं, उतना उतना मेरा संयम प्रकट होते जा रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? उतना उतना हमारा संयम प्रकट हो रहा है। वस्त्रों से राग, आभूषणों से राग, घर से राग, परिवार से राग, जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब से धीरे धीरे राग नहीं करना, उनको लेकर के खुश नहीं होना, सुखी नहीं होना, बस उनसे अपने को हटाया, वो संयम प्रकट हुआ। अब बताओ, वो संयम किसने प्रकट किया? कर्म ने प्रकट किया कि हमने प्रकट किया? अरे जिस समय हम अपना संयम प्रकट करते हैं, उस समय नियम से असंयम कर्म अर्थात अनंतमंदी क्रोध मान माया लोभ का नियम से क्षयोपशम हो ही जाता है। बिल्कुल वैसे समझ लीजिए, जिस समय अपना तराजू का पल्ला भारी हुआ तो जो बाजू वाला जो पल्ला है तो वो
भी तो ऊपर उठ जाएगा। अपना भारी हुआ तो वो उठ गया, और अपना हल्का हुआ तो हम उठ गए। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही हमने कसाएं अपने अंदर से कम की, राग कम किए, तो हम उठे और मिथ्यात्व का पड़ला नीचे हो गया। और जैसे ही हमने क्रोध, मान, माया, लोभ अंतरंग से किया, पर पदार्थ में आसक्ति रखी, तो हम डाउन हो गए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखो, जिस समय हम जो परिणाम करते हैं उस समय कोई ना कोई कर्म की स्थितियां दिखाई देती हैं। उनके अनुभाग, उनका उदय, उनकी उदीर्णा, उनका उपशम, उनका क्षय, उनका क्षयोपशम, ये सारा कुछ हमें वहाँ होता हुआ दिखाई देता है। अब हमें स्वयं न दिखे, पर केवलियों के ज्ञान में तो दिख ही रहा है ना, तो वो दिख रहा है। तो अब दो चीज़ हो रही हैं। क्या हो रही है? जब हमारे में हलचल आत्मा में हो रही है, तो कर्म में भी हलचल हो रही है। ठीक है, जब हमने यहाँ हलचल किया तो कर्म में भी हलचल हुई। अब सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति ये देख रहा है और एक व्यक्ति ये देख रहा है। ठीक है ना? अब जो ये देख रहा है तो ये इसकी महिमा गा रहा है, और जो ये देख रहा है वो इसकी महिमा गा रहा है। वो कह रहा है देखो आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा का उपादान, आत्मा की शक्ति, आत्मा ने संयम प्रकट किया, आत्मा ने असंयम प्रकट किया। तो ये इसकी दृष्टि इसमें जा रही है, और एक की दृष्टि इसमें गई। देखो कर्म का उपशम हुआ, कर्म का क्षयोपशम हुआ, कर्म का उदय हुआ। कर्म जब उदय में आया तो जीव असंयमी हो गया, कर्म का उपशम हुआ तो जीव संयमी हो गया, क्षयोपशम हुआ तो संयमी हो गया, और कर्म का क्षय हुआ तो परमानेंट संयमी हो गया। अब समझ में आया ना? तो ये किसको देख रहा है? इसको देख रहा है। ऐसे समझो इसको। जल में मिट्टी डाली तो मिट्टी से पानी क्या हो गया? गंदा हो गया। तो जब हम कर्म की तरफ से बात करेंगे तो हम मिट्टी की ओर से बात करेंगे। क्या करेंगे? मिट्टी के कारण पानी गंदा हुआ, क्या बोलेंगे? तो हम इसे बोलेंगे मिट्टी का उदय। क्या बोलेंगे? मिट्टी का उदय। ऐसे मिट्टी के स्थान पर रख दो कर्म, कि कर्म भी धूल है, तो कर्म के उदय से आत्मा गंदी, पानी आत्मा, पानी को बनाओ क्या? आत्मा। तो मिट्टी और इजिकल टू कर्म, पानी इजिकल टू आत्मा। ठीक है, तो जैसे पानी में मिट्टी डाली तो पानी गंदा हो गया, पूरे में पानी धुंधला सा दिखता है ना। ऐसे ही कर्म के उदय से आत्मा धुंधली होती है। शुद्ध है, प्योर आत्मा दिखाई नहीं देती है। जैसा पानी शुद्ध था वो दिखाई नहीं देता है। अब क्या करो? तो उस पानी में फिटकरी होती है, उसको घुमाओ तो गंदगी कहाँ जाएगी? धीरे 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 धीरे, एक साथ नहीं बैठेगी, धीरे 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 नीचे बैठेगी। ठीक है, ऐसे ही कर्म भी अपना उदय ना दिखा करके धीरे धीरे बैठ जाए। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कर्म जब मिट्टी जाकर के पानी में जब बैठ गई तो ये कहेंगे उपशम। इसे क्या कहेंगे? उपशम। ऐसे कहेंगे कर्म का उपशम, कर्म का उपशम। तो कर्म के उपशम से, जैसे मिट्टी के उपशम से पानी साफ दिखा, ऐसे कर्म के उपशम से आत्मा भी शुद्ध दिखी, शुद्ध अनुभव में आई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सम्यक दर्शन भी, और ऐसी स्थिति में सम्यक संयम भी प्रकट हुआ।
मिथ्यात्व कर्म के उपशम से सम्यक दर्शन हुआ और चारित्र मोहिनी कर्म की प्रगति के उपशम से उसे संयम प्रकट हुआ। ठीक है, मिथ्यात्व कर्म के उदय से ये मिथ्या दृष्टि बना और जो है चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ये असंयमी बना। ये बात है, तो ये बात समझ में आई ना। मिट्टी के उदय से पानी गंदा बना और मिट्टी के उपशम से पानी साफ बना। लेकिन भैया मिट्टी पानी से अभी अलग नहीं हुई है, थोड़ा सा धक्का लगेगा तो फिर ऊपर आ जाएगी। अभी कुछ क्षण के लिए मिट्टी शांत हुई है, परमानेंट मिट्टी शांत नहीं हुई है। ऐसे ही अंतर मुहूर्त के लिए कर्म का उपशम हुआ है तो सम्यक प्रकट हुआ। अंतर मुहूर्त के लिए चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम हुआ है तो संयम प्रकट हुआ है। अंतर मुहूर्त बाद नियम से या तो आप उस गिलास के पानी को दूसरे गिलास में डाल लो और मिट्टी को बिल्कुल अलग कर दो, अन्यथा धक्का लगेगा और पानी गंदा होगा। अन्यथा कर्म का वो जो बैठा था वो उदय में आएगा और फिर आत्मा क्या हो जाएगी, हमारी दूषित हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो वो हुआ। और क्षयोसम स्थिति ऐसी कहलाती है कि थोड़ा बैठ गया लेकिन अभी भी धुंधला पानी थोड़ा थोड़ा सा है, वो क्षयोसम स्थिति है। ऐसे चारित्र की भी क्षयोसम स्थिति बन सकती है कि आत्मा अभी स्पष्ट अनुभव में नहीं आ रही है क्योंकि अभी पूर्ण कर्म का क्षय नहीं हुआ है। एक स्थिति ऐसी भी है कि अपन ने पानी से मिट्टी को निकाल दिया तो पूरा का पूरा पानी बाहर कर दिया, मिट्टी अलग कर दी और पूर्ण बिल्कुल आरओ जैसे पानी कर दिया। अब उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ऐसे आत्मा से समस्त कर्म बिल्कुल बाहर हो गए, उस समय शुद्ध वीतराग चारित्र प्रकट होता है। ये स्थिति है। अब दो स्थिति सामने हैं, पानी और मिट्टी। अब कोई मिट्टी को देख करके व्याख्यान करे तो ऐसा व्याख्यान भी हो सकता है जो मिट्टी की महिमा गाना चाह रहा हो, और एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो पानी की महिमा गाना चाहता हो, वो मिट्टी को ना देखे और पानी की बात करे तो वो पानी की शक्ति की बात करे कि देखो पानी में ही जो है धुंधला होने की शक्ति थी इसलिए धुंधला हुआ, पानी में ही जो है शुद्ध होने की शक्ति थी इसलिए वो शुद्ध हुआ। तो पानी ही अशुद्ध हुआ, पानी ही शुद्ध हुआ, ना कि मिट्टी के कारण अशुद्ध हुआ और ना कि मिट्टी के कारण शुद्ध हुआ, अशुद्ध हुआ। तो शुद्ध अशुद्ध पानी की दशा है, ना कि मिट्टी की दशा है। ऐसी शुद्ध अशुद्ध दशा मेरी आत्मा की दशा है, ना कि कर्म की दशा है। कर्म मुझे शुद्ध नहीं कर सकता, कर्म मुझे अशुद्ध नहीं कर सकता है, कर्म निमित्त बन सकता है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध जो मेरी परिणति है वो मेरी शक्ति है। तो देखो हमने आत्मा की तरफ से बात की तो कर्म को गौण कर दिया, और जब हमने कर्म की तरफ से बात करी तो आत्मा को गौण कर दिया। जब हमने गंदे मिट्टी की बात की तो हमने पानी को गंदा क्यों कहा, मिट्टी के कारण गंदा है। पानी गंदा है तो क्या बोलोगे आप, इसमें केमिकल है, इसमें मिट्टी है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसलिए पानी अशुद्ध है, पीने योग्य नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल अशुद्ध है इसलिए पानी पीने योग्य नहीं, क्योंकि हमने उसको बाह्य पदार्थ के कारण उसको अशुद्ध किया। अच्छा, बाह्य पदार्थ हट गया तो फिर पानी कैसा हो गया, शुद्ध हो गया, पीने योग्य हो गया। मतलब आने जाने वाली चीज़ से हम शुद्ध अशुद्ध की बात कर रहे हैं, जल की। ऐसे ही कर्म के आने से आत्मा अशुद्ध है और जाने से आत्मा शुद्ध है, तो हम कर्म की तरफ से बात कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या पानी में मिट्टी जाने से पानी अशुद्ध है क्या? आपके हाथ पैर में कीचड़ लग जाए, ठीक है, और गंदे नाले पानी से साफ होगा कि नहीं होगा कीचड़? वो गंदे पानी से हाथ में लगी मिट्टी का कीचड़ साफ होगा कि नहीं होगा? है
सुनो तो दिल्ली वासियों, तुम्हारे जो कपड़े धुलते हैं ना वो कहाँ धुलते हैं पता है तुम्हें? जाके देख लेना, जो नाले हैं ना उसी में धुलते हैं और साफ हो जाते हैं। क्यों? मिट्टी गंदगी आने के बाद भी पानी ने अपनी स्वच्छता नहीं छोड़ी, अपनी पवित्रता नहीं छोड़ी, क्योंकि पवित्रता उसका स्वभाव है, स्वच्छता उसका स्वभाव है। बस मिट्टी अलग होना है, स्वभाव से तो वो शुद्ध है ही है। ऐसी ही मेरी पवित्रता कभी नष्ट नहीं हुई, मेरी शुद्धता नष्ट नहीं हुई। मैं तो त्रिकाल से शुद्ध हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ, अचेतन नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। बस कर्म की लेयर समाप्त हुई और मेरी शुद्धता प्रकट हुई। जैसे सूर्य प्रकाशित है ही है, सिर्फ बादलों ने ही तो घेरा है, उसका प्रकाश कहीं चला नहीं गया, सिर्फ बादल गए और प्रकाश प्रकट हो गया। ऐसे ही मेरी आत्मा परमात्मा की शक्ति रखती है, मात्र ये कर्म की लेर गई और परमात्मा प्रकट हुआ। आत्मा में सिद्ध दशा प्रकट हुई, अरहंत दशा प्रकट हुई। ठीक है, तो जैसे मिट्टी को हटाने के लिए हम बहुत प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हैं, ऐसे ही हमें अपने कर्मों को हटाने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का उपयोग करना चाहिए, अनेक प्रकार के अपनी साधना का उपयोग करना चाहिए, जिससे ये कर्म हटें।